हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल राष्ट्र सेवा। हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। आप अगर एनडीए, सीडीएस, टीए, एफकैट, एसएसबी देना चाहते हैं, सीएपीएफ देना चाहते हैं, किसी भी तरीके के डिफेंस एग्जाम, एसएसबी के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, वी आर हियर फॉर यू। और आज का जो हमारा सेशन है वो एसएसबी से रिलेटेड है। मैं आपको एसएसबी के बारे में बताऊंगी भी और अपनी जर्नी भी एक्सप्लेन करूंगी कि मैं जब एसएसबी देने गई थी तो क्या चीज़ें थी जो मैंने फेस की वहाँ जाके और कैसे आई वॉज एबल टू क्रैक वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज़ इन द कंट्री, राइट। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसएसबी का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एसएसबी? एसएसबी की फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सो ये एक बोर्ड है जो सर्टिफाई करता है कि आप आर्म्ड फोर्सेस की जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। तो इसको करने के लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए सूटेबल है या नहीं है। अब जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, हम पहले उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको समझाती हूँ कि एसएसबी में कैसे होती हैं चीज़ें और क्या प्रोसीजर रहता है। ओके, सो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करके जा रहे हो तो आपको कॉल लेटर आता है, और अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा रहे हो तो भी यू रिसीव अ कॉल लेटर, जिसमें आपको डेट बताई जाती है जिस डेट को आपको अपने सिलेक्शन सेंटर पे रिपोर्ट करना होता है, राइट। तो अलग अलग सिलेक्शन सेंटर्स हैं। आर्मी के सिलेक्शन सेंटर्स अलग हैं, एयरफोर्स के अलग हैं और नेवी के अलग हैं। तो जिस भी आर्म्ड फोर्सेस की डिवीजन में आप जाना चाहते हो, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उस हिसाब से आपको उसका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सेंटर जो है वो मिल जाएगा और आपको एक डेट दी जाएगी जिस दिन आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना है। इसी के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन बताई जाती है जो आपको अपने साथ कैरी करनी है। सो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बेसिक है, आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट्स, डीएमसीज, डिग्रीज, देन आपके अगर आपने एनसीसी की है तो उसके सर्टिफिकेट्स, जो भी आपने स्पोर्ट्स खेले हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, उन सारी चीज़ों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको एक्सपेक्ट किए जाते हैं आपसे कि आप लेके आएँ अपने साथ, और फोटो स्टेट कॉपीज़ भी। इसके अलावा आपसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी मंगवाई जाती हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में, सो दैट बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो उसके साथ कि कहीं और खिंचाना पड़े जाके। इसी से रिलेटेड कई लोगों की क्वेरीज होती हैं कि उनके नाम के स्पेलिंग में एरर था या उन्होंने अपना नाम चेंज करवाया, तो उस केस में क्या होता है। उस केस में ये है कि आपको एक एफिडेविट लेके जाना होता है जो कि क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से साइंड होना चाहिए, जिसमें ये बताया गया हो कि आपका पुराना नाम क्या था और आपने चेंज करके नया नाम क्या रखा है, राइट। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अपना फ़ोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लेके आप अपने सेंटर पे रिपोर्ट करते हैं। अब कुछ सेंटर्स में ऐसा है कि पहले दिन कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जिनमें आपको जाते ही डॉक्यूमेंटेशन आपसे करवाई जाती है। जैसे कि मेरी पहली एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड में थी, 14 एसएसबी में, तो वहाँ हमारे जाते ही जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंडक्ट करवाई गई थी। लेकिन ऐसा है कि अब कोविड की वजह से आपको एक दिन पहले नहीं, डायरेक्ट उसी दिन बुलाया जाता है जिस दिन आपकी स्क्रीनिंग है। तो चलिए अब हम इसके प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। सो पहला हो गया डॉक्यूमेंटेशन। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एरर आ गया, उस केस में फिर क्या होता है, आपको एक नई डेट दी जाती है जिसपे आपको फिर से रिपोर्ट करना होता है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, राइट। ऑल राइट, सो डॉक्यूमेंटेशन हो गई तो उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। एसएसबी सेंटर्स में हम कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते, नंबर से बुलाते हैं, जो भी आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है। सो जिनके डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल वेरीफाइड है, उनको बुलाया जाता है चेस्ट नंबर दिए जाने के लिए, और आप सभी को चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है आपका एक्चुअल प्रोसीजर। सो पहले दिन जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक फ़ोटो दिखाई जाती है फॉर 30 सेकेंड्स। कोई भी आम साधारण ज़िंदगी की पिक्चर्स, जैसे मान लीजिए एक गांव की सेटिंग है जिसमें कुछ लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, तो इस तरीके की पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं। ये फ़ोटो आपके सामने सिर्फ 30 सेकंड के लिए आती है। उसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं जिसमें आपको उस पिक्चर से रिलेटेड स्टोरी बनानी है, और जो स्टोरी है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए, और उसमें कोई भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए चीज़ें, एंड उसका एक हीरो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, और जो उसका एम है, यानी वो उस स्टोरी में जो हीरो है वो करना क्या चाहता है, वो एम आपको स्पेसिफाई करना होता है।
उसका एम एंड में पूरा हो जाना चाहिए। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। इसके अलावा आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट का जो पेपर है उसके राइट साइड पे एक बॉक्स बना रहेगा जिसमें आपको मार्क करना होता है उस स्टोरी के किसी एक कैरेक्टर को कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो आपका हीरो है। फिर आप उसका मूड लिखते हो, प्लस फॉर पॉजिटिव, माइनस फॉर नेगेटिव एंड 0 फॉर न्यूट्रल। देन आप उसका जेंडर स्पेसिफाई करते हो, मेल, फीमेल या फिर P फॉर पर्सन जिसका आपको जेंडर समझ में नहीं आया, राइट। एंड देन आप उसकी एज लिखते हो। एज आप अप्रॉक्सीमेट लिखते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लिख दोगे कि 20 से 25 साल। नो, आप स्पेसिफाइड लिखोगे 23 ईयर्स। इस तरीके से आप उसकी एज स्पेसिफाई कर दोगे। ये सारी चीज़ें आपको 4 मिनट के अंदर अंदर ही करनी होती हैं। और फिर आपको एक स्टोरी लिखनी है, कंक्लूजन दे के उसका पास्ट टेंस में वो स्टोरी आपको फॉर्म कर देनी है। ये सारे प्रोसीजर किए जाने के बाद आपको आपके जो हॉल है जहाँ आपको बिठाया गया था वहाँ से आपको बाहर बुला लिया जाता है। और फिर 10-10 या 20-20 रिपोर्टिंग के अनुसार, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो 20-20 के भी ग्रुप्स बन जाते हैं। कम रिपोर्टिंग है तो जनरली 10 लोगों का एक ग्रुप बनता है। तो आपके चेस्ट नंबर मान लीजिए 5 है तो आप 1 से लेकर 10 तक चेस्ट नंबर्स का जो ग्रुप है वो आपका ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप को बारी बारी से हर ग्रुप को हॉल में बुलाया जाता है जहां आपके 3 असेसर बैठे रहते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट, एक आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर और एक GTO। और वहां आपकी ग्रुप डिस्कशन करवाई जाती है जिसमें जो फोटोग्राफ आपको दिखाई गई थी, सबसे पहले हर कोई अपनी इंडिविजुअल नरेशन देता है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको नरेट करना होता है आपने क्या स्टोरी लिखी है। और उसके बाद पूरे ग्रुप ने मिल के एक कॉमन स्टोरी बनानी होती है कंसेंसस लाके उस पिक्चर के ऊपर जो आपको दिखाई गई थी। फिर ग्रुप में से किसी एक को लीडर चूज किया जाता है जो उठ के वो कहानी असेसर्स को सुनाता है। एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका पहले दिन का प्रोसीजर खत्म हो जाता है। ये प्रोसीजर हर ग्रुप के ऊपर किया जाता है और सारे ग्रुप्स के ऊपर किए जाने के बाद आपका रिजल्ट सुनाया जाता है। लेकिन इसके बीच में एक इंटेलिजेंस टेस्ट भी करवाया जाता है। फर्स्ट डे को एक इंटेलिजेंस टेस्ट भी करवाया जाता है जिसमें आपको 2 पेपर दिए जाते हैं और आपकी रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट की जाती है। टाइम बाउंड टेस्ट होता है, 30 मिनट्स मिलते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और उसको कंडक्ट करवाया जाता है जिससे आपका जो है OIR निकलता है, यानी ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग निकलती है 1 से 5 तक, जिसमें 1 एक्सीलेंट है एंड 5 पुअर है। सो इस हिसाब से आपकी मार्किंग की जाती है। और फिर जो असेसर्स आपको ग्रुप डिस्कशन में देख रहे होते हैं वो फैसला लेते हैं कि आपको आगे के प्रोसीजर में आगे लेके जाना है या नहीं। पहले दिन के एंड में रिजल्ट सुनाया जाता है और इस रिजल्ट पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन चली जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 बच्चों को रख लिया जाता है आगे की प्रोसीडिंग के लिए। फिर आपको नए चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं, नया ग्रुप अलॉट होता है। इसके बाद अगले दिन से आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं जिनमें है GTO की टास्क यानी ग्राउंड टास्क, जिनमें आपसे 9 अलग अलग टास्क करवाए जाते हैं जैसे PGT, TGT, FGT, हाफ ग्रुप टास्क, देन आपका कमांड टास्क हो गया, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हो गए, ग्रुप डिस्कशंस, देन आपका ग्रुप प्रॉब्लम इवैल्यूएशन GPE के टेस्ट करवाए जाते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं। ये GTO के टास्क हैं। एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होती है आपकी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ जो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स की होती है। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। तो जो पहले दिन आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट हुआ था उसमें आपको सिर्फ एक फ़ोटो दिखाई गई थी, लेकिन जब आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है तो उसमें एक टेस्ट है TAT, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, जिसमें यही प्रोसीजर 12 बार दोहराया जाता है। 30 सेकंड के लिए फ़ोटो दिखाई जाती है और 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी होती है बिना किसी गैप के। और जो 12वीं फ़ोटो है वो ब्लैंक होती है, उसमें कोई फ़ोटो नहीं होती। आपको अपनी इमेजिनेशन से जो भी आपको ठीक लगे लिख देना होता है, स्टोरी बनानी होती है। इसके बाद एक और टेस्ट होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसमें स्क्रीन के ऊपर 15 सेकंड के लिए कोई भी वर्ड डिस्प्ले किया जाता है और आपको उसका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना होता है। 60 WATs कंडक्ट करवाए जाते हैं बिना ब्रेक के। और इसके बाद है SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एक बुकलेट आपको दी जाती है जिसमें आपको 60 सिचुएशंस दी जाती हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे गए और आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन में आपकी टिकट गुम हो गई और TT आ गया, तो आप क्या करोगे। सो आपको अपने रिस्पॉन्स उसमें लिस्ट करने होते हैं। 60 सिचुएशंस के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, यानी हाफ अ मिनट फॉर ईच सिचुएशन। ये आपको लिख के देना होता है। एंड एंड में होती है SD यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप
अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं और टीचर्स क्या सोचते हैं, और इन केस कोई काम कर रहा है तो आपका एम्प्लॉयर या बॉस आपके बारे में क्या सोचता है, ये सब आपको लिखना होता है। अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आपको उसमें लिख के देने होते हैं। ये है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। और जी जो मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे एक पर्सनल इंटरव्यू लेता है, उसके लिए आपसे एक जो क्वेश्चनेयर है वो भरवाया जाता है, जिसमें बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आप जिस शहर से आए हो उस शहर के बारे में पूछा जाता है। देन आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपकी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट्स, किसी गेम में पार्ट लिया है तो वो। देन आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने कौन सी की हैं, अगर आपने एनसीसी की है तो वो इन्फॉर्मेशन भी इसमें लिखी जाती है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक क्वेश्चनर के फॉर्म में भरवाया जाता है, और यही क्वेश्चनर एक आपके साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और एक आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास। आप साइकोलॉजिस्ट को कभी भी फेस टू फेस नहीं देखोगे, लेकिन वो आपके क्वेश्चनर से आपको आपकी एक इमेज फॉर्म करेगा कि आप किस तरीके के इंसान हो, और फिर आपके रिस्पॉन्सेज को साथ में मैच करके देखेगा। सो ये सारी प्रोसीडिंग्स 4 दिनों में होती हैं। 5वें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें तीनों असेसर्स यानी इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट मिल के ये फैसला लेते हैं कि आपको रेकमेंड करना है या नहीं करना है। आप अगर रेकमेंड हो जाती हो तो उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है, और फिर एंड में मेरिट आती है, और अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव जॉइंड द आर्म्ड फोर्सेस, एंड आप अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सो सुनने में ये बहुत खौफनाक लगता है, बट बिलीव मी एसएसबी इज़ प्रिटी ईजी, प्रोवाइडेड कि आप असल ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान हो, आपकी एडजस्टेबिलिटी अच्छी हो, आपको लोगों से बात करने का सलीका हो, और आपको अपने बारे में कंप्लीट क्लैरिटी हो कि आपने कोई भी स्टेप जो अपनी लाइफ में लिया वो क्यों लिया। इस चीज़ की आपको 100% क्लैरिटी होनी चाहिए एसएसबी में जाने से पहले। और मैंने 5 एसएसबीज दी, जिनमें 4 में आई वॉज कॉन्फ्रेंस्ड आउट, I never got screened out, and last में I got recommended from 1 AFSB देहरादून for AFCAT 2022. So इन सारी SSBs में मेरा खुद का यही एक्सपीरियंस है और यही मानना है कि अगर आप असल ज़िंदगी को SSB की तरह जियो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इनिशियली मुझे अपने जीटीओ टास्क्स में काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि मैं बहुत इंटिमिडेट हो जाती थी, यानी मैं अपने ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आ जाती थी बहुत ज़्यादा, और मुझे इतना प्रेशर रहता था कि मुझे अपने जीटीओ को इम्प्रेस करना है। मैं अपना नेचुरल सेल्फ छोड़ के कुछ अलग ही करने लग जाती थी, जो दिखाने के लिए, जो कि गलत था। अपनी जिस एसएसबी में मैं रेकमेंड हुई हूँ उस एसएसबी में आई वाज माय ट्रू सेल्फ। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि इस एसएसबी में मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगी, आई विल डू व्हाट आई डू द बेस्ट। एंड मुझे अक्सर लोग ये बोला करते थे कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि आई कैन क्रैक एसएसबी एट एनी गिवन डे, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, सो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। इवेंचुअली व्हेन आई इंट्रोस्पेक्टेड तो मुझे यही रियलाइजेशन हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अपने आप को अच्छा दिखाने की, इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, जबकि मेरा नेचुरल सेल्फ अपने आप में ही बहुत इम्प्रेसिव है। सो इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना होगा, क्योंकि एसएसबी में ज़्यादातर प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में ही करवाई जाती हैं। आप हिंदी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एज सुन एज पॉसिबल इंग्लिश पे वापस आना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है उनको इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको अच्छा और बेहतर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी राइटिंग स्पीड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट टेस्ट जो है वो बहुत फास्ट होता है, और जनरली बच्चों के WAT या SRTs इनकम्प्लीट रह जाते हैं, जो हमें बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है कि हमारा टेस्ट अच्छे से नहीं हुआ। सो स्पीड बिल्ड करनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और गेम्स में पार्ट लेना है, और ख़ुद को फिजिकली फिट रखना है, क्योंकि एसएसबी में जब आपके ग्राउंड टास्क होंगे तो आपको अपनी फिटनेस का भी प्रूफ वहाँ देना होगा, एंड दिस इज़ इन इटसेल्फ अ टेस्ट। अगर आप आर्म्ड फोर्सेज में जाना चाहते हो तो आप फिट होने चाहिए। तो अगर आप फिट नहीं हो या अपनी फिटनेस पे ही ध्यान नहीं दे रहे तो आप ये कभी प्रूव नहीं कर सकते कि ये आपका पैशन है। इसलिए अपने आप को फिट रखिए इंटरव्यू पे जाने से पहले। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। कभी भी ये मत समझिए कि कोई दूसरा इंसान मुझसे बेहतर है और मैं नहीं। हर इंसान अच्छा है और यूनिक है अपने आप में। एंड आर्म्ड फोर्सेस खुद ये कहती है कि उन्हें एवरेज कैंडिडेट चाहिए, आइंस्टाइन नहीं चाहिए। इसलिए इफ़ यू आर एन एवरेज चाइल्ड जो कंसिस्टेंट है, सिंसियर है और कॉन्फिडेंट है, तो एसएसबी आपके लिए कोई खास मुसीबत वाली बात होनी नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ कि बोर्ड में जाके एकदम से हम एक बार तो शॉक ही हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है,
बट बिलीव मी, दिस आर द मोस्ट ब्यूटिफुल डेज ऑफ योर लाइफ। SSB में मैंने इतने बेहतरीन दोस्त बनाए हैं जो आज तक मेरे साथ हैं। और यू आर नॉट अलाउड टू कीप योर मोबाइल फ़ोन्स विद यू। SSB के पूरे टाइम में आपके फ़ोन आपके पास नहीं होते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन दोस्तियाँ होती हैं SSB सेंटर्स में, क्योंकि यू गेट टू नो द रियल पर्सन, राइट। सो जो भी लोग SSB में जाना चाहते हैं, मैं और सुमित सर आपकी मदद करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। और क्योंकि मैंने खुद ये सारी चीज़ें फेस की हैं, तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आई विल बी हेयर विद यू टू मेंटोर यू एंड हेल्प यू थ्रू योर SSB प्रोसीडिंग्स। इसके अलावा रिटन एग्ज़ाम में भी मैं आपके साथ हूँ। मैं खुद एक एस्पिरेंट रही हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये कैसी फीलिंग होती है। सो बिलीव मी, आई नो वॉट यू ऑल आर गोइंग थ्रू, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करिए। और हम 1 अक्टूबर से अपने ऑनलाइन बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। बिलीव मी, यू विल नॉट, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। थैंक यू।